Hello friends, welcome to Khushi Trick English classes. Today we are reading about कालीबंगा सभ्यता। इससे पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा, जिसमें स्पेशली हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गुजरात में धोलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, रोपड़, लोथल गुजरात, इन स्थानों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। अब ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, विशाल जो स्तर मिले सिंधु सभ्यता के, वो दोनों पाकिस्तान में चले गए। उन दोनों के बाद में तीसरा अगर कोई बड़ा इस सभ्यता का स्थल है तो वो है कालीबंगा सभ्यता, जो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। जो उसका समय था वही इसका समय था, जैसे तो याद हो ही जाएगा 2350 और 1750 कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। और ये सिंधु सभ्यता का ही एक स्थल है। काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ कालीबंगा का मतलब होता है। यहाँ से इसकी खोज दशरथ शर्मा जो है कि इतिहासकार हुए, उन्होंने इसको तीसरी राजधानी कहा है सिंधु सभ्यता की। दो राजधानियाँ कौन कौन सी राजधानी कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कालीबंगा की सर्वप्रथम पता किसने लगाया, इसकी खोज किसने की, एलपी कैसिटोरी, ये इटली के रहने वाले, 1887 से लेकर 99 के समय में उन्होंने इसका पता लगाया। उसके बाद में 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। वो तो सिर्फ उन्होंने एक जानकारी दी थी, सर्वे किया था। फिर इसका उत्खनन 1961 से 69 तक यानी 1969 तक ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने विस्तृत उत्खनन किया था। मतलब 9 सत्रों में भी बोल सकते हैं, एक साल का एक सत्र होता था, तो 61 से लेकर 69 तक। और इसमें अभी छोटी छोटी जानकारी फैक्ट्स जो अपने को याद करनी है, क्या क्या मिला है यहाँ पे, क्या क्या इसकी विशेषता है। जैसे घग्गर नदी हनुमानगढ़ में, इसके जैसे नदी है, इसके किनारे ये सभ्यता फली और फूली, जिसको सरसों की नदी भी हम कहते हैं। 5 स्तर मिले थे, इसमें 2 स्तर तो हड़प्पा से पहले के थे, 3 स्तर हड़प्पा के समय के थे, मतलब उसके साथ साथ। कपड़े में लिपटा एक उस्तरा मिला था यहाँ पे, मिट्टी का एक पैमाना मिला था, एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला था यहाँ पे, और कलश सावधान मिला था, मतलब सब के साथ कलश भी दफनाया गया था। अंडाकार कब्रें मिली थी। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई, जबकि ये सभ्यता उसके समकालीन सिंधु सभ्यता के, और सिंधु सभ्यता जो है मातृ सत्तात्मक सभ्यता है। लेकिन ये अपवाद है, यहाँ पे कोई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। एक अपवाद धोलावीरा का भी है, एक कालीबंगा में भी वही है। 2 भागों में ये जो है नगर बटा होता था, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग में दुर्ग बना होता था, और ये अदुर्गीगढ़। ये अदुर्गीगढ़ का मतलब जैसे इनके जो भी मंत्री या जो भी इनके अधिकारी नौकरशाही, उनके घर यहाँ पे छोटे छोटे बनाए हुए होंगे, उनके लिए जैसे तंबू वगैरह यहाँ पे, जिसको रहने की व्यवस्था के लिए कुछ भी बाड़े वगैरह धर्मशाला बनाई जाती थी पूर्वी भाग में। और यहाँ पे किला होता था जिसको बोलते हैं दुर्ग। धोलावीरा में 3 भागों में होता था, पूर्व पश्चिम और एक मध्य में। तो ये एक अपवाद है। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के हिसाब से सबसे पहले जयपुर शहर बसाया गया, ये भी याद रखना है। सिंधु सभ्यता में कपास को सिंडन कहते हैं। कालीबंगा से भूकंप के अवशेष मिले हैं, और बेलनाकार मोहर मिली है, जिसका संबंध मेसोपोटामिया से बताया जाता है। और सिंधु सभ्यता में तो जो भी व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया से ही होता था। ऋग्वेद में जो 7वां मंडल है, उसकी रचना घग्गर नदी के किनारे पे हुई थी। और ऋग्वेद में राजस्थान की 3 नदियाँ सरस्वती, सरस्वती
ताप्ती और अपाय, इन 3 नदियों का उल्लेख है। ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये अपन ने एक मोटा मोटा इसका आइडिया ले लिया। अब इनको मैंने तो बता दिया ये फैक्ट्स है, ये है, ये है। इनको याद कैसे करना है? जैसे सबसे पहले हमें याद करना है हनुमानगढ़ राजस्थान, ठीक। इसको ऐसे याद करो, हनुमानगढ़। तो हनुमान जी का जो गढ़ होता है उसको हम बोलते हैं काली बंगा। कैसे याद करोगे कि बंगा यानी चूड़ी, ठीक। वैसे तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी याद करो तो कर लो। काली माँ को, हाँ, काली बंगा से याद कर सकते हो। बंगाल में काली माँ की पूजा होती है, ठीक है। तो इसका राजस्थान से संबंध बना हुआ घग्गर और घाघरा नदी। घाघरा नदी जैसे बंगाल उड़ीसा साइड में बहती है, तो घाघरा से बनी गई घग्गर, ठीक है। उधर हनुमान जी कनेक्ट कर सकते हो कैसे भी, सरस्वती नदी है। और याद हो जाएगा, काली गंगा, काली चूड़ियाँ हनुमान जी पहनते थे अपने हाथों में। 2350 17,000 हो ही जाएगा। तीसरी राजधानी याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है इसमें, क्योंकि जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, 2 बड़े बड़े स्थान पाकिस्तान में चले गए। काली गंगा को कैसे याद करोगे? कि काली गंगा जो है राजस्थान में है और पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान से लगता है। हो गया याद? अब वो भी हो गया काली गंगा हनुमानगढ़ की, उसकी पाकिस्तान को पराजित करने के लिए हनुमान जी जैसी ताकत चाहिए। तो जब वो 2 राजधानी चली गई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, काली गंगा में जो है हनुमानगढ़ में ये सभ्यता बची हुई थी। इस वजह से जो है इसको तीसरी राजधानी कहते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है यहाँ पर। और दिनहीन बस्ती भी इसको कहते हैं, क्योंकि कच्ची ईंटों के मकान यहाँ पे होते हैं। और तो कोई ऐसा कोई हाँ, ये काली गंगा संग्रहालय जो है 1985-86, ये एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है इसका। स्थापना की गई। बावन हो गया। और कुत्ता, ये पालतू पशु है। काली गंगा सभ्यता का पालतू पशु कुत्ता। कपास को सिंधन कहते थे। जयपुर सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगर निगम के हिसाब से बसाया गया भारत का पहला शहर जयपुर। ये भी मोस्ट क्वेश्चन बनता है। और इसकी जो है सबसे पहले इसकी खोज, ये भी मोस्ट है। उत्खनन ये मोस्ट है। तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा। टेसिटोरिका में लिखित है। मेसोपोटामिया का संबंध बेलनाकार मोड़ का था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक केंद्र था उसका भी संबंध मेसोपोटामिया से ही मिलता है। कलश सौदान था, अंडाकार कब्रें थी, माता देवी की मूर्ति नहीं मिली। धोलावीरा एक माता अपवाद है जहाँ पर नगर 3 भागों में बटा होता है। और सिंधु सभ्यता की तरह ही काली गंगा में भी जो है नगर 2 भागों में बटा होता है, पूर्व में और पश्चिम में। पश्चिम में दुर्ग बने होते हैं और पूर्व में जो है दुर्ग नहीं बना होता है। मिट्टी का पैमाना मिला, कपड़े में लिपटा हुआ उस तरह मिला। इसको तो काली चूड़ियाँ हनुमानगढ़ में जो है याद कर सकते हो, कपड़े में लिपटा हुआ उसका मिट्टी का पैमाना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जितने फैक्ट्स मेन थे काली गंगा के बारे में वो आपको बता दिए हैं। और अपने हिसाब से जो भी बड़ा कुछ पढ़ना हो आगे, किताबें नोट्स पढ़ सकते हो। बाकी मेन जो क्वेश्चन बन सकते हैं काली गंगा सभ्यता के बारे में, मैंने टुकड़े टुकड़े में इसमें जैसे सजाए हैं ताकि आपको याद करना। कोई भी टॉपिक हो, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जीके हो, कोई टॉपिक है या कोई चैप्टर है उसके पहले टुकड़े कर लो। एक पन्ना ले लो
उसमें नोट कर लो सन, फैक्ट, नाम, खोज, जो भी सिद्धांत है टुकड़े कर लो और टुकड़ों में बॉक्स बना के सजाओ। फिर 1 बाय 1 याद करते जाओ, मजा का मजा आएगा और याद का याद होगा। और जितना लिंक कर सको, अब जिसमें 2-4 बातें हमने लिंक करी वो हो गई और बाकी ऐसे फैक्ट्स याद हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें तो हमें याद हो जाती हैं फर्स्ट रीडिंग में, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं होती हैं, उनको लिंक करो। अब जैसे ये काली बंगा का संबंध हनुमानगढ़ से, ये अपन जनरल सी बात याद, ये भी याद हो गया था पहले। तीसरी राजधानी वो जुड़वा राजधानी थी, तीसरी राजधानी हो गई पाकिस्तान हो गई, फिर हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी ने पाकिस्तान को दूर छटा दिया। कालीबंगा संग्रहालय 1985, इसको याद करने के लिए अब 1885 वाला फॉर्मेट है, कांग्रेस की स्थापना, उसके 100 साल बाद में कालीबंगा संग्रहालय से याद करेगा। कोई भी पॉइंट को किसी भी ट्रिक से किसी भी बात से याद कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी से शादी नहीं करनी, ना शादी करवानी है, बस फैक्ट्स है, याद करने कैसे भी याद हो सकते हैं। ये मेरा अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जीके को, पहले मेरा भी जीके बहुत कमज़ोर था क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर था, शुरू से इंग्लिश का स्टूडेंट था, पर मैंने इतनी गहराई से पढ़ा, लिंक कर करके अब मुझे इतना इंटरेस्ट है जीके में, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जो अनुभव प्राप्त किए वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने ऐसे जी के ऊपर टुकड़े करके लिंक करके इंटरेस्ट कर लेके इसकी कहानी कहाँ से उठी, किसका क्या, तो वो बातें अपने दिमाग में रील की तरह चलती है। मैं इंग्लिश में वैसे ही पढ़ाता हूँ, तो मेरा कहने मतलब मैं तो इंग्लिश और जीके और हिंदी कोई भी सब्जेक्ट हो उसको बोरिंग ना समझे, उसको एक पेज पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी थ्योरी है, लिखो, टुकड़ों में डिवाइड कर लो, 10, 5, 20 टुकड़े कर लो। जैसे ये टुकड़ा यहाँ लगा लिया, ये टुकड़ा यहाँ है, ये टुकड़ा यहाँ है, ये टुकड़ा यहाँ है, ये टुकड़ा ये है, फिर एक इफेक्ट को ऐसे ऐसे याद करते जाओ, बार बार याद करो, 3 बार याद करो, फिर भी नहीं हो किसी चीज़ से लिंक करो, कोई कहानी बन रही है, कोई उस वर्ड उससे मैच कर रहा हो, करते गए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते गए, कुछ बातें दिमाग में बैठने लगेंगी और याद हो जाएगा। जय सरस्वती मंत्र, बैठो।